हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की रीडिंग है उन सभी के लिए जो किसी से जुड़ा हुआ रिश्ता टूट चुका है या जिनका कोई ख़ास इंसान उनसे दूर चला गया है। आज हम देखेंगे उनका हाल आपके बिना कैसा है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या आपके लिए उनके दिल में अब भी जगह है और आपके जाने के बाद उनकी लाइफ में क्या बदलाव आया है। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है और अगर आप जब भी इसको देखेंगे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। और अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है इसका मतलब है ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ, तब तक आप जिस भी इंसान के बारे में देखना चाहती हैं ये रीडिंग, उनका मन में 3 बार नाम लीजिए। और सॉरी, ये जो आवाज़ आ रहा है मेरे वीडियो में वो थोड़ा बगल में काम हो रहा है, इसके वजह से ये आवाज़ आ रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ और आप उनका ध्यान कीजिए। पहला कार्ड है 6 ऑफ Wands, Queen of Cups, 5 of Wands, Ace of Wands, Knight of Wands, the Hangman, Queen of Swords. This universe guide for my viewers. 4 of Wands, 8 of Swords, 6 of Swords, 6 of Pentacles, the Empress, 10 of Swords, 4 of Cups, Knight of Swords, the Tower, 8 of Pentacles, King of Wands, the High Priestess, Wheel of Fortune, this universe guide for my viewers. Page of Swords, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ Wands। तो सबसे पहले मैं राशियाँ बता दे रही हूँ। इस रीडिंग में जो भी राशियाँ हैं वो मैं बता दे रही हूँ। वैसे राशि कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इस रीडिंग में, ये रीडिंग जनरल है, ये कोई भी देख सकता है अगर राशि ना भी मिले। और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए मैं राशियाँ बता दे रही हूँ। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फायर साइन है एरिस, लियो, सजिटेरियस। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उनकी ज़िंदगी में आपके बिना इनर कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल कन्फ्यूज़न और बहुत सारी अप्स एंड डाउन चल रही है। बाहर से शायद वो कॉन्फिडेंट दिखा रहे हैं लेकिन अंदर से वो काफ़ी परेशान और लॉस्ट महसूस कर रहे हैं। आपके जाने के बाद उनकी लाइफ में क्लियरिटी की कमी है और उन्हें लगता है जैसे उन्होंने एक बड़ा इमोशनल सपोर्ट खो दिया है। सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ Wands। इस कार्ड का मतलब होता है एक्सटर्नल विक्टोरी। शायद आपके जाने के बाद
उन्होंने दिखावा किया हो कि वो बहुत स्ट्रांग हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता आपके जाने से। सोशल मीडिया पे उनके स्टेटस, फोटोज़, स्माइल सब एक फेक था, लेकिन असली जीत अंदर नहीं। वो बस दुनिया को दिखाना चाहते थे कि मैं ठीक हूँ। वो सबको दिखाते हैं कि सब ठीक है, लेकिन उनका ईगो या इमेज इम्पॉर्टेंट है। शायद सोशल मीडिया पे वो ऐसा फ़ोटो या अपडेट्स डालते हैं जैसे वो विन कर रहे हों, लेकिन ये सिर्फ एक मास्क है। लेकिन हर जीत के पीछे एक हार होती है, और उन्होंने अपने इमोशन से ही हार मान ली थी। क्वीन ऑफ कप्स, ये कार्ड बता रहा है कि उनका दिल अब भी आपके पास है। ये कार्ड आपकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। आप उनके लिए एक डीपली इमोशनल, इंट्यूटिव और केयरिंग पर्सन हो। आपके जाने के बाद उनका इमोशनल सपोर्ट चला गया। वो इमोशनली ब्लैंक हो गए। वो आपकी खामोशी में भी प्यार ढूंढते हैं। आपके जाने के बाद वो इमोशनली बहुत टूट से गए। वो आपकी इमोशनल डेप्थ और प्यार को मिस करते हैं। आप उनके लिए इमोशनल स्टेबिलिटी का सोर्स थे। उनका दिल तो अब भी आपका इंतज़ार करता है। शायद उन्होंने कभी कहा नहीं, पर महसूस किया ज़रूर होगा। 5 ऑफ वैंड्स, ये कार्ड दिखा रहा है कि वो अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहे हैं। उनके अंदर एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। शायद गिल्टी, रिग्रेट और फ्रस्ट्रेशन या टेंशन भी इमोशनल उनके अंदर एक दूसरे से टकरा रहा है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चाहिए, किससे चाहिए और क्यों चाहिए। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई खुद के साथ होती है, और वो हर रोज़ ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपसे बता नहीं रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स, ये कार्ड बता रहा है कि वो नई कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिना डायरेक्शन के। उनको कुछ भी पता नहीं है कि मुझे किधर जाना है। वो कुछ नया शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद नए लोग से मिलना, नए प्रोजेक्ट पर काम करना, या आपके तरफ से ध्यान भटका रहे हैं वो, लेकिन दिल में आप हो तो किसी और में। वो बात कहाँ, वो नए शुरुआत की सोच में है, लेकिन वो एनर्जी इम्पल्सिव है। वो चाहते हैं कुछ नया करें, पर डायरेक्शन मिसिंग है। आपके बिना उनकी ड्राइव इनकम्प्लीट है। उनकी रूह अब भी आपकी वही पुरानी यादों में उलझी है, जहां आप दोनों एक साथ थे। नाइट ऑफ वैंड्स, ये कार्ड बता रहा है कि उनका दिल अभी भी आपके लिए बेचैन है। इस कार्ड का मतलब है इम्पल्सिव एक्शन, पैशन, लेकिन क्लियरिटी के बिना। वो कभी कभी आपको मैसेज करने की सोचते हैं, फिर रुक जाते हैं। वो आप तक लौटना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो या डर उन्हें रोकता है। उनमें आज भी पैशन है आपके लिए। शायद वो आपकी यादों में आगे कभी कभी इम्पल्सिवली कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं। उनका दिल चाहता है भाग के आपके पास आए, लेकिन फिर ज़मीन से जुड़े नहीं हैं। द हैंगमैन, रुका हुआ वक्त, ये कार्ड बता रहा है कि वो स्टॉक महसूस कर रहे हैं। ज़िंदगी आगे बढ़ नहीं रही, लेकिन उनका मन वहीं अटका है जहां आप दोनों का था। लेकिन इस
रुके वक्त में उनका नज़रिया बदल रहा है। अब उन्हें इस रिश्ते की अहमियत समझ आई है। शायद पहले जो चीज़ें वो नहीं समझ पाए, अब उन्हें क्लियरिटी मिल रही है। कभी कभी वक्त रुक देना ज़रूरी होता है ताकि हम खुद से सच बोल सकें। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड बता रहा है कि वो इमोशनली कट ऑफ हैं, लेकिन अंदर से बहुत कमज़ोर हैं। वो अब अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। शायद उन्होंने अपने आप को इमोशनली डिटेक्ट कर लिया था। आपके अब्सेंस में उन्होंने इमोशनल डिस्टेंस डेवलप कर लिया है। वो सोच रहे हैं कि कैसे लॉजिकली चीज़ों को संभाला जाए, लेकिन इसके पीछे एक दर्द छुपा है। आपके लिए उनका दिल अब भी रोता है। उन्होंने दुनिया से अपना दर्द छुपा लिया है, पर उनकी आँखों में अब भी आपका चेहरा देखते हैं। 4 ऑफ वैंड्स, ये कार्ड बताता है कि वो आपके साथ वाले पल को सेलिब्रेट जैसा महसूस करते थे। आपके साथ उन्हें घर जैसा लगता था। अब वो फीलिंग गायब हो गई है। वो आपके साथ गुजारे हुए सुकून भरे पल याद करते हैं। आपका साथ उनके लिए एक होम जैसा था। आपका साथ उनके लिए एक फेस्टिवल जैसा था, और अब उनकी ज़िंदगी वीरान सी हो गई है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड बताता है कि वो मेंटली अपने ही थॉट्स में फंसे हुए हैं। निगेटिव सेल्फ टैग, उन्हें लगता है वो अपने ही थॉट्स में फंस गए हैं। आपके बिना उनकी मेंटल क्लियरिटी ख़त्म हो गई है। एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा है उनके ऊपर। उन्हें लगता है वो आज़ाद हैं, पर असली में वो अपने ही इमोशंस के कीड़े बन गए हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो चाहते हैं मूव ऑन करना, पर दिल से अभी तक आपके पास ही हैं। आपकी यादें उन्हें हर मोड़ पे रोक देती है, लेकिन वो आपको छोड़ नहीं पाए। वो आपको लेके ही आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड बताता है कि उन्हें लगता है कि रिश्ते में इम्बैलेंस था। शायद अब समझ आया है कि आप उन्हें कितना दे रहे थे बिना कुछ मैनेज के। अब वो खुद को गिल्टी महसूस करते हैं। कभी कभी सब कुछ मिलके भी इंसान समझता नहीं है। जब खो जाता है तब एहसास होता है उस चीज़ का। द एम्प्रेस, ये कार्ड बताता है कि आप उनके लिए एक नेचरिंग डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हो। आपका प्यार उनके लिए अनकंडीशन था। वो अब भी आपको आइडियल पर्सन के रूप में देखते हैं। आप उनका सुकून थे, आप उनका घर थे, आप उनका प्यार थे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बता रहा है कि दिल टूट चुका है। इस कार्ड का मतलब होता है एक्सट्रीम पेन। उन्होंने हर होप छोड़ दी थी। उनका ईगो, उनकी गिल्टी या समय, कुछ भी हो आपका जाना उनके लिए इंड जैसा था। 4 ऑफ कप्स, उनका दिल अब किसी और में इंटरेस्टेड नहीं है। आपके बाद उन्हें लगता है कुछ भी मीनिंगफुल नहीं है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, कभी कभी उनका मन करता है सब कुछ छोड़ के आपके पास दौड़े जाएं, सब कुछ सच बोल दें, लेकिन
डर उन्हें रोकता है, ये तो रिजेक्शन का या तो सेल्फ रिस्पेक्ट का उनको डर रहता है। द टावर, आपके जाने के बाद उनकी ज़िंदगी का स्ट्रक्चर ही टूट गया। जो सोचा था, जैसा सपना था, सब बिखर गया। एट ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड बता रहा है कि वो अपने आप को काम में इतने बिजी कर रहे थे, जैसे एक मैचिन हर सुबह उठ के वही रूटीन, लेकिन ये सब बस एक नशा था। रियलिटी ये है कि वो अपने दर्द से भाग रहे थे। वो काम तो कर रहे थे, लेकिन हर काम के बीच उनका दिल आपका नाम लेता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड बता रहा है कि वो आज भी आपको यादों में देखते हैं। वो चाहते हैं कुछ कर गुजरे, लेकिन अंदर का कन्फ्यूज़न उनकी डायरेक्शन बिगाड़ देता है। वो रुकते भी नहीं, पहुंचते भी नहीं, जैसे किसी भूल भुलैया में फंस गए हों। द हाई प्रेस्टीज, ये कार्ड बताता है कि आपके बीच अब भी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। वो छुप के आपकी बातें याद करते हैं, आपको इमेजिन करते हैं। वो अपने इमोशंस दिखाते नहीं, लेकिन अंदर से वो डीपली कनेक्ट फील करते हैं आपसे। उनकी खामोशी भी आपका नाम लेती है। आप उनकी रूह में बसा हुआ राज हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कार्ड बता रहा है कि ज़िंदगी उनकी बदल रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि कार्मिक साइकिल्स चल रहा है। जो गलतियाँ की गई वो अब समझ आ रहा है। टाइम उन्हें एक और चांस दे सकती है, लेकिन तभी जब वो अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार बन जाएं। ज़िंदगी एक चक्रव्यूह है। आज वो पास है, कल उनका नंबर हो सकता है सुधरने का। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड का मतलब है स्पाइंग, क्यूरियोसिटी, ओवर थिंकिंग। वो आपको ऑब्जर्व करते हैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू। वो जानना चाहते हैं कि आप कैसे महसूस कर रहे हो और क्या आप उन्हें मिस करते हो। वो आपके स्टेटस देखते हैं पर खुद ऑफलाइन दिखते हैं। आपको भूलने का नाटक, लेकिन हर दिन आपका दर्द है। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वैंड्स। वो इमोशनली थक चुके हैं हर चीज़ से। गिल्टी, पेन, रिग्रेट सब उनके कंधों पे है, लेकिन फिर भी उन्होंने आपके लिए होप नहीं छोड़ी। उनका दिल कहता है शायद एक दिन वो लौट आए। उनका दिल कहता है शायद एक दिन वो लौट आए। उनका दिल जख्मी है, लेकिन अब भी तैयार है। अगर आप हाथ बढ़ाएंगे तो वो गिरते गिरते संभल सकते हैं। इस पूरी रीडिंग से हमें ये समझ आता है कि उनका हाल आपके बिना स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वो टूट चुके हैं। वो हर रोज़ अपने दिल को आपकी यादों से जोड़ते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। शायद वक्त गलत था या शायद समझने की समय पे समझ नहीं आया। लेकिन अब एक बात याद रखिए, उनका दर्द उनका है और आपका हीलिंग आपकी जिम्मेदारी है। अगर वो लौट कर आए तो ज़रूर सोचिए, क्या वो बदले हैं? क्या आप दोनों रेडी हैं इस रिश्ते की नई शुरुआत के लिए? तो ये रही आज की रीडिंग। अगर ये रीडिंग
आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।